दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को इतना अलग और विशेष क्यों माना जाता है? आखिर क्या कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग स्वरूप में पूजित होता है? क्या सच में इस मंदिर के नीचे कोई गुप्त गुफा मौजूद है? और भगवान शिव की आंख से निकले बताए जाने वाले नासक हीरे को शापित क्यों कहा जाता है? साथ ही क्या है कुशावर्त कुंड से जुड़ी रहस्यमय कहानी? दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर नगर में आपको मंदिरों की उपस्थिति मिल जाएगी। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो केवल आस्था ही नहीं, बल्कि अपने रहस्य, अद्भुत मान्यताओं, वास्तुशिल्प और चमत्कारी घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वैज्ञानिकों से लेकर इतिहासकारों तक इन मंदिरों से जुड़े रहस्य समझने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन आज तक कई प्रश्न अनुत्तरित ही हैं। इन्हीं रहस्यमय तीर्थ स्थलों में से एक है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह मंदिर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपनी आध्यात्मिक महिमा के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में इसकी गिनती होती है और यही कारण है कि वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी रहती है। देश के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी भक्त यहाँ महादेव के दर्शन हेतु आते हैं। ये वही पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का महत्व इसीलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यहाँ भगवान शिव 3 नेत्रों के साथ विराजमान है और इसी कारण इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर कहा गया। यह मंदिर महादेव के उपासकों के लिए केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह प्राचीन मंदिर नासिक हवाई अड्डे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबक नामक गांव में स्थित है। यही वह पावन भूमि है जहां गोदावरी नदी के धरती पर प्रकट होने की कथा प्रचलित है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। मंदिर परिसर अपने आप में अत्यंत शांत, दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है, जहां पहुंचते ही व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होने लगती है। जितना यह मंदिर अपनी भव्यता और सौंदर्य से मन को आकर्षित करता है, उतना ही यह अपने रहस्यों और चमत्कारिक कथाओं के कारण लोगों को चकित भी करता है। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिन पर आज भी आधुनिक विज्ञान कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े उन्हीं रहस्यों, कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों से रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में न तो आमतौर पर किताबों में पढ़ाया जाता है और न ही अधिकांश वीडियो में इनका उल्लेख मिलता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी वह पौराणिक कथा जिसने इसे दिव्यता की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मान्यता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। वे अत्यंत तपस्वी, धर्मनिष्ठ और विद्वान आर्षि थे। एक समय ऐसा आया जब कई वर्षों तक इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई और चारों ओर भयानक अकाल फैल गया। तब आर्षि गौतम ने लोक कल्याण के लिए कठोर तपस्या की और इंद्रदेव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा दिव्य वरदान प्रदान किया जिससे उनके आश्रम में स्थित कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होता था। ऋषि गौतम उसी जल से आसपास के लोगों की सहायता करते थे, जिससे पूरा क्षेत्र फिर से समृद्ध हो उठा और वे सम्मान के पात्र बन गए। किंतु यही सम्मान कुछ अन्य ऋषियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया। एक दिन षड्यंत्र के तहत उन ऋषियों ने एक दुर्बल और रोगग्रस्त गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब ऋषि ने उसे हटाने का प्रयास किया तो वह गाय वहीं प्राण त्याग बैठी। इसी घटना को आधार बनाकर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का आरोप लगा दिया और उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया। इस अपमान से आहत होकर ऋषि गौतम और अहिल्या माता ने भगवान शिव की शरण ली और कठोर तप में लीन हो गए। उनकी निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और कहा कि उन्हें किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं हुआ है, क्योंकि यह सब एक षड्यंत्र था। तब भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा, जिस पर ऋषि गौतम ने दक्षिण दिशा में गंगा के अवतरण और स्वयं शिव के उसी स्थान पर स्थायी रूप से विराजमान होने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और उसी क्षण गोदावरी नदी का प्राकट्य हुआ। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है, क्योंकि यहाँ का शिवलिंग 3 मुखों वाला है।
जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि गोदावरी के उद्गम स्थल पर स्नान करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतिहास की बात करें तो मध्यकाल में जब भारत पर मुगल शासकों का शासन था, तब अनेक हिंदू धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस मंदिर के विध्वंस और पुनर्निर्माण का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, सन 1690 के आसपास औरंगजेब की सेनाओं ने नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर धाम पर आक्रमण किया और इस पवित्र मंदिर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कहा जाता है कि उस समय मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद जैसी संरचना का गुंबद खड़ा कर दिया गया था। और यही नहीं, बल्कि औरंगजेब ने नासिक नगर का नाम भी परिवर्तित कर एक नया नाम रख दिया था। लेकिन इतिहास सदा एक सा नहीं रहता। समय के साथ मुगल सत्ता कमजोर पड़ती चली गई और मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठाओं ने मुगल सेना को परास्त कर नासिक क्षेत्र को पुनः अपने अधीन कर लिया और इसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। जो मंदिर आज हमें दिखाई देता है, वह उसी पुनर्स्थापना का परिणाम है। इस भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा साम्राज्य के पेशवाओं द्वारा कराया गया था। विशेष रूप से तीसरे पेशवा के रूप में प्रसिद्ध बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सन 1755 से 1786 के बीच इस मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। बताया जाता है कि उस समय इस निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए व्यय किए गए थे, जो आज के मूल्य में अरबों रुपए के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, अब जब हम इस मंदिर के ऐतिहासिक पक्ष को समझ चुके हैं, तो आइए अब बढ़ते हैं उन रहस्यों की ओर जो त्र्यंबकेश्वर को और भी अद्भुत बनाते हैं। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, तो चलिए एक एक करके उन पर से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहला रहस्य इस मंदिर की अद्वितीय स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपनी भव्य बनावट और काले पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर काले बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित है। चौकोर सभा मंडप और विशाल द्वार इसकी शान को और बढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश स्थापित है और शिवलिंग के चारों ओर एक रत्नों से सुसज्जित मुकुट रखा जाता है, जिसमें अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। मान्यता है कि यह दिव्य मुकुट पांडवों द्वारा अर्पित किया गया था और इसे केवल सोमवार के दिन सीमित समय के लिए श्रद्धालुओं को दिखाया जाता है। दूसरा रहस्य मंदिर के गर्भगृह से संबंधित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की संरचना प्राचीन आर्य स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। जब भक्त गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पूर्ण शिवलिंग नहीं, बल्कि केवल एक नेत्र दिखाई देता है। और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसी नेत्र के भीतर लगभग 1 इंच के 3 सूक्ष्म लिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल की पूजा के बाद शिवलिंग पर चांदी का पंचमुखी आवरण चढ़ाया जाता है। सामान्यतः शिवलिंग भूमि के ऊपर स्थित होते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग धरती के भीतर स्थित है। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग सदैव आर्द्र रहता है और इसके ऊपर निरंतर जल की धारा प्रवाहित होती रहती है, जिसे भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति का संकेत माना जाता है। तीसरा रहस्य कुंडों से जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पर कुशावर्त नामक एक पवित्र कुंड स्थित है, जिसे गोदावरी नदी का मूल स्रोत माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होने के बाद गोदावरी बार बार अदृश्य हो जाया करती थी। तब महर्षि गौतम ने कुशा नामक पवित्र घास की सहायता से नदी को बांधकर स्थिर किया था। तभी से इस कुंड में जल कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण इसे कुशावती तीर्थ भी कहा जाता है। कुंभ पर्व के दौरान शैव संप्रदाय के अखाड़े इसी कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। चौथा रहस्य भगवान शिव की राजसी यात्रा से जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर धाम में जब महादेव की शाही सवारी निकाली जाती है तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठता है। इस अवसर पर पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को पालकी में विराजमान कर पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है। इसके पश्चात मुखौटे को कुशावती तीर्थ के घाट पर स्नान कराया जाता है और फिर मंदिर में वापस लाकर हीरों से जड़े स्वर्ण मुकुट से सजाया जाता है। यह संपूर्ण आयोजन ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं त्र्यंबक महाराज का राज तिलक हो रहा हो। इस यात्रा को देखना भक्तों के लिए अत्यंत अलौकिक अनुभव माना जाता है। पांचवां
रहस्य मंदिर में मौजूद गुप्त गुफा से जुड़ा है। त्र्यंबकेश्वर परिसर में एक ऐसा रहस्यमय मार्ग है जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे स्थित एक गुप्त गुफा तक जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की थी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना की थी। इस गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर और एक प्राकृतिक जलधारा भी मौजूद है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मार्ग सामान्य श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है और केवल विशेष अनुमति प्राप्त होने पर ही वहां प्रवेश संभव है। और अंत में छठा रहस्य आकाशीय गंगा से संबंधित है। मंदिर परिसर में एक अद्भुत जलधारा है जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। इसका अर्थ है आकाश से प्रवाहित होने वाली नदी। यह जल ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई से बहता हुआ मंदिर की छत पर गिरता है और फिर एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से गर्भगृह तक पहुंचता है, जहां यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करता है। इसके बाद यही जल मंदिर से बाहर निकलकर गोदावरी नदी में समाहित हो जाता है। भक्तों का विश्वास है कि आकाश गंगा भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद है और यही इस मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। त्र्यंबकेश्वर धाम से जुड़ा सबसे रहस्यमय और भय पैदा करने वाला प्रसंग भगवान शिव की आंख पर स्थापित नासक नामक हीरे की कथा मानी जाती है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय पत्थर था जिसे वर्षों तक दिव्य और शापित दोनों रूपों में देखा गया। यह नासक हीरा दक्षिण भारत की प्रसिद्ध गोलकोंडा खदानों से प्राप्त हुआ था। वही गोलकोंडा जहां से संसार का सबसे चर्चित कोहिनूर हीरा भी निकला था। इसी खदान से निकले इस नासक हीरे ने सदियों तक इतिहास की दिशा को प्रभावित किया। समय समय पर यह हीरा शक्तिशाली शासकों के हाथों में रहा। पहले दक्कन के कुतुबशाही सुल्तानों के पास, फिर मुगल साम्राज्य के खजाने में और उसके बाद मराठाओं के अधिकार में आया। जब इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की नेत्र रूप में स्थापित किया गया, तब इसे केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। लोक विश्वासों के अनुसार इस हीरे में ऐसी अलौकिक ऊर्जा समाहित थी जो पूरे क्षेत्र की रक्षा करती थी। कहा जाता है कि सूर्योदय की पहली किरण जैसे ही इस हीरे से टकराती थी तो मंदिर का गर्भगृह प्रकाश से भर उठता था और यही दृश्य श्रद्धालुओं को विस्मय में डाल देता था। इसी कारण दूर दूर से लोग इस दिव्य नेत्र को देखने त्र्यंबक आया करते थे। लेकिन इस हीरे से जुड़ी कथाएं जितनी दिव्य थीं, उतनी ही भयावह भी मानी जाती थी। मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति या सत्ता इस हीरे को अपने नियंत्रण में लेती थी, उसका अंत विवाद, दुर्भाग्य और पतन से होता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1687 में जब मुगलों ने गोलकोंडा पर अधिकार किया तो यह हीरा भी उनके खजाने में चला गया। लेकिन समय के साथ जब मुगल शक्ति कमजोर हुई और मराठाओं का उदय हुआ, तब 18वीं शताब्दी में यह हीरा मराठा साम्राज्य के पास पहुंच गया। मराठा सेना नायक बाजीराव प्रथम के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा के नाम से जाना जाता है, सत्ता पर आसीन हुए। वही नाना साहेब जिन्होंने त्र्यंबकेश्वर जैसे पवित्र ज्योतिर्लिंग का भव्य जीर्णोद्धार कराया था। ऐसा माना जाता है कि नाना साहेब ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अनेक अमूल्य रत्न और आभूषण दान किए थे। उन्हीं दानों में नासक हीरा भी सम्मिलित था। इस हीरे को भगवान शिव की मूर्ति की एक आंख के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और इसे देवत्व का स्वरूप मानकर पूजा जाने लगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महादेव की कृपा इस हीरे में समाहित थी और यह नासिक क्षेत्र को आपदाओं से सुरक्षित रखता था। लेकिन यह दिव्य रत्न अधिक समय तक मंदिर में सुरक्षित नहीं रह सका। 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच भीषण संघर्ष हुए, जिन्हें इतिहास में एंग्लो मराठा युद्धों के नाम से जाना जाता है। अंतिम युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों से पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। इसी उथल पुथल के दौरान अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से नासक हीरे को चुपचाप अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि जिस क्षण यह हीरा मंदिर से बाहर गया, उसी के साथ उस क्षेत्र की शांति और समृद्धि भी लुप्त हो गई। बाद में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तक पहुंचा, जो इसे इंग्लैंड ले गया। आर्थिक संकट के चलते हेस्टिंग्स ने इस हीरे को लंदन के आभूषण बाजार में बेचने का प्रयास किया, लेकिन वहां किसी ने भी इसमें
विशेष रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उस समय यह हीरा खुरदरा और साधारण पत्थर जैसा प्रतीत होता था। अंततः लंदन की प्रसिद्ध ज्वेलरी फर्म रंडल एंड ब्रिज ने इसे मात्र 3000 पाउंड में खरीद लिया। जब इस हीरे को तराशा गया तो इसकी चमक तो बढ़ गई, लेकिन इसके साथ ही इसकी भारतीय पहचान और आध्यात्मिक महत्व कहीं खो गया। तराशे जाने के बाद यह हीरा ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर के पास पहुंचा, जिसने इसे अपनी तलवार में जड़वाया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उसके जीवन में भारी उथल-पुथल शुरू हो गई। पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव और असफलताओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। धीरे धीरे यह धारणा फैलने लगी कि इस पतन के पीछे नासक हीरे का श्राप है। इसके बाद यह हीरा जिस जिस व्यक्ति के पास गया, उसके जीवन में भी अजीब और विनाशकारी घटनाएं घटती चली गईं। चाहे वह ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर हो या फिर प्रसिद्ध उद्योगपति जेपी मॉर्गन जूनियर, हर किसी के जीवन में इस हीरे के आने के बाद समस्याओं का अंबार लग गया। लोगों का मानना है कि इस हीरे में कोई अदृश्य शक्ति निहित है, जो इसे गलत हाथों में जाने पर अपना प्रतिशोध लेती है। कोई इसे संयोग कहता है तो कोई महादेव का श्राप। लेकिन इन घटनाओं ने नासक हीरे को दुनिया के सबसे भयावह और शापित रत्नों की सूची में ला खड़ा किया, और यही कारण है कि आज भी इस हीरे का नाम सुनते ही लोगों के मन में रहस्य और भय दोनों एक साथ जाग उठते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नजर केवल यूरोप के देशों पर ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद दुर्लभ और कीमती रत्नों पर भी थी, तब नासक हीरे को नाजी सेना की पहुंच से दूर रखने के लिए इंग्लैंड के किसी बेहद गोपनीय और दूरस्थ स्थान पर छिपा दिया गया था। कई वर्षों तक यह हीरा पूरी दुनिया की नजरों से ओझल रहा और लोग यही मानने लगे कि शायद यह हमेशा के लिए गुम हो चुका है। लेकिन समय बीतने के बाद यह रहस्यमय हीरा अमेरिका में दोबारा सामने आया। सन 1930 के आसपास इसे संसार के 20 सबसे अनमोल और ऐतिहासिक हीरों की सूची में शामिल किया गया। इसी दौरान अमेरिका के प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन की दृष्टि इस अनोखे रत्न पर पड़ी। उन्होंने इस हीरे को अत्यंत सावधानी और निपुणता से तराशा। वास्तव में यह हीरा 2 बार कटिंग प्रक्रिया से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप इसका वजन 89 कैरेट से घटकर लगभग 43 कैरेट रह गया। वर्षों बाद सन 1970 में इस हीरे को एडवर्ड हेड नामक व्यक्ति ने लगभग 4 करोड़ 20 लाख की भारी कीमत में खरीदा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से चोरी होने के बाद यह हीरा अनेक हाथों से गुजरा, कई बार खरीदा और बेचा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि यह रत्न कभी भी किसी एक व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं ठहर सका। लोक मान्यताओं के अनुसार यह हीरा तब तक भटकता रहेगा जब तक इसे उसके मूल स्थान अर्थात त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पुनः स्थापित नहीं कर दिया जाता। वर्ष 1977 के बाद ऐसी चर्चा सामने आई कि सऊदी अरब के राजा ने इस हीरे को किसी निजी संग्रहकर्ता को बेच दिया, यानी ऐसे व्यक्ति को जो ऐतिहासिक धरोहरों को एकत्र करता है। लेकिन इसके बाद से आज तक इस हीरे की वास्तविक स्थिति क्या है और यह कहां मौजूद है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। ठीक उसी तरह जैसे भारत में कोहिनूर हीरे को वापस लाने की मांग उठती रहती है, वैसे ही समय समय पर नासक हीरे को भारत और त्र्यंबकेश्वर धाम में लौटाने की चर्चा भी होती रही है। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े एक और अनोखे रहस्य की। भगवान शिव जहां विराजमान होते हैं, वहां नंदी महाराज की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में भी नंदी जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित है, जहां भक्त श्रद्धा से पुष्प अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। यहाँ की सबसे अनोखी मान्यता यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसी विश्वास के कारण मंदिर में आने वाला लगभग हर भक्त नंदी जी के समीप जाकर अपनी बात उनसे साझा करता है, और लोगों का मानना है कि नंदी महाराज वास्तव में भक्तों की पुकार सुनते हैं। इसके बाद अगला रहस्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होने वाली विशेष पूजाओं से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर काल सर्प दोष निवारण के लिए भारत के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली स्थलों में गिना जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ विधिवत पूजा कराने से काल सर्प दोष का प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाता है। इसके अतिरिक्त त्र्यंबकेश्वर धाम में नारायण बलि पूजा का भी विशेष महत्व है। देश भर से लोग अपने पितृदोष और अन्य आध्यात्मिक बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आते हैं और अनुभवी पंडितों द्वारा यह पूजा संपन्न करवाई जाती है।
ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर की गई पूजा का प्रभाव अत्यंत शीघ्र और गहरा होता है। अब बात करते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत की, जो त्र्यंबकेश्वर की आत्मा माना जाता है। इसी ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ एक पवित्र कुंड स्थित है जहां से गोदावरी का प्रवाह प्रारंभ होता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर अनेक देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं और यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है। इस पर्वत की चढ़ाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी है और यहाँ पहुंचने के लिए 750 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये यात्रा शारीरिक रूप से थोड़ी कठिन अवश्य है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो दृश्य देखने को मिलता है वह हर कठिनाई को सार्थक बना देता है। विशेषकर वर्षा ऋतु में जब चारों ओर हरियाली फैल जाती है, झरने बहने लगते हैं और पूरा पर्वत जीवंत हो उठता है। मान्यताओं के अनुसार इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना से जुड़े निर्णय लिए थे। यही कारण है कि यह पर्वत धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों का अद्भुत संगम है, जो इसे श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक आदर्श स्थान बनाता है। तो दोस्तों, ये थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और मान्यताएं जिन्हें हमने आज की इस वीडियो में जाना। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए